हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीजी नेट क्लासेस में। मैं अजय बंसल और हमने स्टार्ट किया था बिजनेस इन्वायरमेंट। आज जो है यूनिट फर्स्ट का बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आपने इंटरनेशनल ट्रेड पूरा कंप्लीट कर लिया था। किसी को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और हमारी अपकमिंग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल बीजी नेट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों, वो हम नीचे समझेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर विच आर अनकंट्रोलेबल, ऐसे फैक्टर जो अनकंट्रोलेबल है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट में और उनका अफेक्ट पड़ना चाहिए बिजनेस के डिसीजंस पर। जो फैक्टर आपके बिजनेस के डिसीजन पर इफेक्ट डालते हैं और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप उन सभी फैक्टर्स को किसमें इंक्लूड करोगे? बिजनेस इन्वायरमेंट में। अच्छा, फैक्टर्स के अगर देखा जाए, बात की जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट को ब्रॉडली दो तरह के फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है। अभी अभी आपने पढ़ा, सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट में आप एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर चलते हो, बट ब्रॉडली दोनों तरह के फैक्टर्स एक बिजनेस में पाए जाते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आ सकते हैं? प्लान एंड पॉलिसीज हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, और भी अदर्स ऐसे हैं जो आप इंटरनल में ले सकते हो। लेकिन ये सभी के सभी क्या होते हैं? कंट्रोलेबल होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं। आपकी पॉलिसीज या प्लान आपके कंट्रोल में, आप उन्हें चेंज कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स, आपके जितने भी आपने ह्यूमन्स लाए हैं या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट दिए जिनको आप उन्हें चेंज कर सकते हो, उनको स्टेबल कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। फाइनेंशियल, आपने जितना भी फाइनेंस किया है चीज, जितना भी आपने कैपिटल डाली है, वो आप अपने कंट्रोलेबल रख सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी कंट्रोलेबल चीजेस है, इसलिए इनको बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। जबकि एक्सटर्नल में अगर देखा जाए तो माइक्रो एंड मैक्रो दो तरह से डिवाइड किया गया है। माइक्रो में कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, सप्लायर्स हो गया, सोसाइटी होगी, ये सभी के सभी फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, कस्टमर या कंज्यूमर्स है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो चेंज कर सकता है कभी भी। कंपटीटर है, वो भी आपके कंट्रोलेबल नहीं है, सप्लायर्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और सोसाइटी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। उसी तरह अगर मैक्रो की बात की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैक्रो की अगर बात की जाए, कोई इकोनॉमिक है, अगर इकोनॉमी है आपकी, तो क्या आपके कंट्रोल में है? क्या एक बिजनेस के कंट्रोल में, एक व्यवसाय के कंट्रोल में हो सकती है इकोनॉमिक कंट्रोल? नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी भी आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, पॉलिटिकल भी नहीं हो सकती। जिस तरह इनमें चेंज आएगा, वैसे वैसे आपके क्या होगा? आपके डिसीजंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर आपको नए नए डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, या फिर आपके जो बिजनेस डिसीजन है वो क्या होंगे? अफेक्ट होंगे इन सभी के चेंज होने पे। तो मैक्रो में कौन कौन से आते हैं? इकोनॉमिक्स आती है, टेक्नोलॉजी आती है, पॉलिटिकल आता है, कल्चरल हो गया, डेमोग्राफी हो गया, लीगल्स हो गया। तो ये सभी के सभी आपके मैक्रो में आते हैं। अच्छा, इनमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है नेट के अंदर? तो नेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन ये रहता है कि आपके इनमें से कौन सा एक्सटर्नल का मैक्रो पार्ट है। आपको इनमें से, इन दोनों में से क्या करेगा? मिक्स करके क्वेश्चन दे देगा। और एक्सटर्नल तो है, एक्सटर्नल कस्टमर भी है, लेकिन उसने पूछा मैक्रो पार्ट कौन सा है। तो मैक्रो आपको बताना चाहिए इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, डेमोग्राफी और लीगल। ये सभी के सभी जो बहुत बड़े रूप में है, जिसपे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता, वो सभी के सभी मैक्रो में आ जाएंगे। माइक्रो में जो नॉर्मल है, जो आपसे डायरेक्ट डील करते हैं, वो सभी के सभी आपके माइक्रो में आ जाएंगे। क्लियर है इतना? तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आपके सिलेबस में टोटल 3 तरह के इन्वायरमेंट डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आपको दिया गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक सिस्टम में 3 तरह की इकोनॉमिक्स आती हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मार्केट या मिक्स्ड। कैपिटलिज्म, सोशल और मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो सब आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहले आता है कैपिटल इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जिसमें पूरे का पूरा कंट्रोल सिर्फ प्राइवेट हैंड में होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता, या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटलिज्म या फिर कैपिटल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जिसमें पूरे का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट हैंड में होता है, प्राइवेट हैंड में नहीं होता, उसको बोलते हैं सोशलिज्म या फिर सोशल इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं, या सभी के सभी फैक्टर्स जो हैं, वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सभी के सभी प्राइवेट कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे। अगर टाइप की बात की जाए कैपिटल इकोनॉमी, तो 2 तरह की होती हैं, लेजी स्फीयर या फिर रेगुलेटेड या मिक्स्ड कैपिटलिज्म। लेजी स्फीयर
कैपिटलिज्म सिस्टम इन विच गवर्नमेंट एब्सेंट। अगर आप लेजिस्फेयर कैपिटल इकोनॉमी को अपना रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी रोल नहीं रहेगा, वहां पे गवर्नमेंट अपनी कोई भी भूमिका अदा नहीं करेगी। सारे का सारा प्राइवेट हैंड में, सभी के सभी सेक्टर्स, इंडस्ट्री सब प्राइवेट हैंड में होगा और उनका एक ही मोटिव होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कैपिटल इकोनॉमिक्स का सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, जैसे मर्जी बढ़ाओ, सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना। वहीं सोशल में अगर टाइप की बात की जाए, दो टाइप की है ये भी, डेमोक्रेटिक और टेक्नोलॉजिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक में फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, आपको अपना व्यवसाय चुनने का क्या रहता है, फ्रीडम रहता है, जबकि जो सेकंड आपके पास है उसमें आपको व्यवसाय को चुनने का भी फ्रीडम नहीं रहता, सारे का सारा गवर्नमेंट के हैंड में है, तो वो गवर्नमेंट ही बताएगी कि आपको कौन सा व्यवसाय करना है, आपको कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाएगी। सोशल जो इकोनॉमिक्स है इसका जो मेन मोटिव है वो रहता है कि सबसे ज्यादा वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना ही इसका मेन मोटिव है, ना कि प्रॉफिट करना। और वहीं जहां पे मिक्स इकोनॉमी की बात की जाए तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है, कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट हैंड में और कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट हैंड में होती है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर रहता है। अपने इंडिया के अंदर यही इकोनॉमी वर्क कर रही है। क्लियर है? तो ये है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इस बेस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि सोशल इकोनॉमी के कौन कौन से दो टाइप्स हैं, या फिर अगर फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है आपके पास तो कौन से सोशलिज्म में आएगी, वो आपको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आएंगी। लेजिस्फेयर का क्या मतलब है, रेगुलेटेड कैपिटलिज्म का क्या मतलब है, तो ये सब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपना जो कल का टॉपिक रहने वाला है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो पॉलिसीज आप पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। क्लियर? थैंक यू।